ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये थीटा हो गया। थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर या लंब। एडजेसेंट साइड जो होगी वो होती है बेस। यार ये क्या चालू हो जाता है, आधार। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज, गॉड। तो अभी जो 6 फंक्शन है आपके, वो फंक्शन एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप कैसे निकालते हो हिंदी वाले, तो लाल बटा कक्का से। कभी आ जाता है यार, कभी आ जाता है, तेरी इच्छा होती है। इंग्लिश वाले पंडित बद्री प्रसाद अरर बोले, ठीक है ना, सबको आता है। जैसे अरे कोई बात नहीं बेटा, जा तू जा, ये पागल है। वहां 10 मिनट इसकी वजह वहां फंसा के रखा था, जब तो याद नहीं आया तेरे को, गेट बंद चालू है, छोरे को बिगाड़ रहे हैं हमारे को। हाँ सुनना बेटे, तो साइन थीटा निकालना है तो लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा टेन थीटा उल्टा कर दोगे तो कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा, है ना। ये सबको आता है कि जैसे मान लो ये 5 है, ये 12 है और ये 13 है, और आपसे कहा जाए कि फाइंड सेक थीटा, तो आप क्या करोगे भाई, सेक थीटा का मतलब कोस का उल्टा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 13 और बेस कितना हो गया 5। एक बात तो ये है। सेकंड बात जो आपने एएसटीसी वाली बात की है, वो कैसे यूज होती है वो सुनना एक बार। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मैंने पहले भी लिखवा दी होगी, नहीं होगे अगर नहीं लिखी हो तो लिख लेना एक बार। ये बार बार काम आती है ना, 3 4 5 6 8 10, 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, और भी होती है लेकिन ये बार बार यूज होगी उनमें। ये तो फिक्स है। लार्जेस्ट साइड जो होगी वो तो हमेशा हिपोटेन्यूज या कर्णों की होगी, और ये जो है लंब और आधार बेस और परपेंडिकुलर, ये थीटा के हिसाब से चेंज होंगे। अभी भी बात की है अपन ने कि थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो जहां थीटा होगा उसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर और बेस बन जाएंगे। बाकी ये साइड आपकी फिक्स रहेगी, इनको याद कर लेना, काम आती है बार बार। तो मैं ये कह रहा था कि एएसटीसी जो है आपने जो पढ़ा है उस रूल को यूज कैसे करते हैं वो सुनोगे आप पहले। जैसे एक सवाल, बहुत बेसिक बातें चल रही है सारी, है ना, फिर अपन आएंगे स्टार्टिंग में, पहले सुन लो। आपसे कहा जाए कि इफ टेन थीटा इज इक्वल टू, उसी एग्जांपल को लेते हुए मैं लिखता हूं -5/12 एंड थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड साइन थीटा। हिंदी इंग्लिश एक ही है ना। थीटा दूसरे चतुर्थांश में हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा। तो आपको ये समझना है बेटे कि माइनस और प्लस जो है वो एएसटीसी के अकॉर्डिंग लगेगा। आपको जब भी लेना है तो आप ये मानोगे कि टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर -5 नहीं है, परपेंडिकुलर, यार एक तो उधर से वो चिल्ला रहा है। परपेंडिकुलर मैं 11th वाले तुम्हारे में इतनी सी कर दूंगा तुम दोनों की, अगर ही नहीं आया तो ये बिल्कुल 11वीं कक्षा का ही है। परपेंडिकुलर कितना है 5, -5 नहीं है ना, और वैसे भी लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होती है। तो ये जो माइनस साइन है ये आ रहा है एएसटीसी की वजह से। टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन आ रहा है। तो आपको जब साइन थीटा निकालना है तो आप केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज लोगे यहाँ से। और साइन थीटा क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है 13। ये काम करने के बाद आप इस सेकंड लाइन पे आओगे जो आपको दिख रही है कि थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये प्लस का प्लस ही रहेगा। ये नोट करो एक बार।
गिराएगा क्या? क्या विचार है तेरे आज? हाँ? गिरा दिया बढ़ती सुपर ना? मौज काटने के लिए डाले 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए घूमे फिरे। वो कल वो स्कूल में सेलिब्रेशन कर रहे होंगे जो महाशिवरात्रि का, जो शिव पार्वती बना दिए, जो डर गया वहां पे। रोने लग गया जो लेके गए फिर घूमने जाएगी। शिव जी को देख के डर गया। शिव जी को ऐसे ही बनाते हैं, पता नहीं है नहीं है असलियत में ऐसे, लेकिन बनाते ऐसे हैं डरावना सा भगवान होते हुए भी। मैं तो यार वेल नोन है मुझे। अरे ले इधर आओ, कर लिया नोट। 1 सेकंड बाद देखो बेसिक, जो एक तो बात हो गई एएसटीसी वाली ना, प्लस माइनस वाली। 1 सेकंड बाद ये एंगल वाली होती है ना, कि मान लो ये एंगल है थीटा 1 और ये एंगल है थीटा 2, ये 90 डिग्री हो ही गया। या मान लो आप जो है 15 है, यहाँ 8 है, यहाँ 17 है, और आपसे कहा गया फाइंड साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 2। ये है छोटी छोटी बातें सवालों में गलत हो जाता है, तो ध्यान सुन लेना भी। अगर आप थीटा 1 की करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हो तो इसके सामने वाली साइड तो क्या होगी, परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज फिक्स्ड, ये 90 के सामने रहेगा तो ये तो हाइपोटेन्यूज होना ही होना है। तो जब साइन थीटा 1 की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर ये है, तो आपने लिखा 8/17। अब कोस में आओगे, कोस में आपको चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बेस जो है इसके करस्पॉन्डिंग नहीं होगा, इसके करस्पॉन्डिंग होगा। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि थीटा 2 यहाँ था तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और बेस वापस से कितना होगा, 8। समझ गए ना ये बात? तो यहाँ भी क्या लिखोगे, 8/17, तो ये आ गया आपका 16/17। ध्यान नहीं जाएगी बात। वेरी गुड, करें नोट। गाने नहीं गाएगा यार, गाने गाने की जगह नहीं है। लड़ गए उधर। क्या हुआ प्रिया, ऐसे सोच रही हो कि मैं भी क्यों आ गई, आज तो कोई नहीं आया नहीं हूँ। हाँ ये गलत आ गई बोले मैं। कर लिया नोट। फॉर्मूले याद किए तुमने? थोड़े बहुत याद है, 3 याद होंगे, वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसके अलावा है यार? साइन 2 थीटा बता। 1 मिनट यार, सबसे सीधा पूछा था यार, फिर भी गलत बता रहा है। ये कोस 2 थीटा बता रहा है तू, सारे साइन 2 थीटा जो सबसे पहले करते हैं यार। तू बता फिर। एक तो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तुम्हें जिसमें भी तुम नहीं पढ़ के आ रहे हो। बानो, tan 2 थीटा
अरे तू हर कुछ ही थोड़ी बोलना जो मुंह में आ जाए जो बक देना यूं। कल तो नहीं आया मथुरे। टेन थ्री थीटा ये ऐसे चाहिए यार, ये तब जाके मजा आता है, तुम पढ़ के नहीं आते यार। तू बता कोस टू थीटा। हाँ यार ऐसे नहीं करा करो यार। देखो आगे देखो, फॉर्मूले याद करना बेटे, मेरे लिखवाने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वही लिखाऊंगा मैं जो लिखे हुए हैं। बात सुनो आगे। एक तो बात ये हो गई आपकी, इसके अलावा बात सुनेंगे। जैसे क्या होता है, जब अपन ने रेडियन सिस्टम पढ़ा है, तो रेडियन सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम भी बोला जाता है। ये सब बेसिक चल रहा है अभी ना, वृत्तीय पद्धति। मथुरे इतनी बातें नहीं करनी बेटा, एक आंसर बता के कोई राजे बाबू थोड़ी हो गया, बातें करने लग गया यार। यस, ये सर्कल और ये सेंटर हो गया, तो ये दोनों जो है वो रेडियस होंगी। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। इसको आप बोलते हो आर्क या चाप। ये त्रिज्या हो गई, ये हो गया एंगल थीटा। ये जो आर्क है इसकी लेंथ को एल मान लो, चाप की लंबाई। आपको हमेशा ध्यान रखना है ये जो थीटा है वो हमेशा आपको रेडियन में लेना है। 3 सिस्टम बताए थे मैंने, डिग्री, रेडियन और ग्रेड। तो आप अगर ये सिस्टम यूज कर रहे हो तो यहाँ एक रिलेशन होता है जो अपने सबने पढ़ा है छोटी क्लासेस में, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। मेनली बात ये है कि थीटा हमेशा जो है वो रेडियन में रहेगा, इसको कभी भी आप डिग्री और ग्रेड में नहीं लोगे, तब जाके आप ये लेंथ और रेडियस की बात कर पाओगे। नोट करो। यस, सवाल लिखेंगे। यस, an arc of length an arc of length 44 centimeter, an arc of length 44 centimeter subtends an angle, subtends an angle 60 degree, subtends an angle 60 degree at center of circle, subtends an angle 60 degree at center of circle, find radius of circle, find radius of circle। एक 44 सेंटीमीटर लंबाई का चाप, एक 44 सेंटीमीटर लंबाई का चाप वृत्त के केंद्र पर, वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है,
वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण बनाता है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। तुमने रेडियस ऑफ सर्कल ही लिखा है ना, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। हिमांशु यार चश्मा ही जोरदार बना के लाया, सोने चांदी वाला चश्मा बनवाया तू। 15/11। चिल्ला चिल्ला के बोला नहीं था रेडियन में लेना है, रेडियन में लेना है, रेडियन में लेना है, फिर भी तुम वही इतनी सी कराओगे 60 डिग्री लेके। तुम क्यों नहीं सुधरते, मेरे हाथ तक ही समझ नहीं आया, सुनने में क्यों नहीं आता तुम्हारे। लिखा भी था बोर्ड पे और मैंने, इसलिए मर जाओ आका तीर के साव में, बढ़िया रहेगा। ये रिकॉर्डिंग और हो रही है, वहां कोई चल जाएगा, कोई सुन ले तो मेरे ऊपर केस कर दे भी कि बच्चों को मारने पे लग रहा है मास्टर। हमको कौन बताने जाए कि बच्चे मास्टर को मार दे, यहाँ तो इस तरह की वैरायटी है। हाँ जी। अरे मेरे बच्चों, ये जो है भाई, बात समझे आप, थीटा की जगह क्या आएगा, 60 डिग्री नहीं आएगा, थीटा आपको रेडियन लेना है, तो आप लिखोगे पाई/3। लेंथ आपको गिवन है 44 और रेडियस आपसे पूछी गई है, इसको 22/7 बाद लिख दो, आर को इधर भेज दो तो 44/पाई। पाई की वैल्यू हो गई 22/7, 7 पहुंचा ऊपर और नीचे का 3 भी पहुंचा इधर। कट कर लो आप, 22 से कट गया 2 बार, 6 × 7 हो गया 42 सेंटीमीटर। आप समझे, देखो अगर आप यहाँ 60 डिग्री लेते ना बेटे, तो वैसे भी यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ते हो आप फिजिक्स में, तो डिग्रीज में होता, और आपको फाइंड करनी है रेडियस, तो रेडियस कभी भी डिग्री में नहीं आएगी, लेंथ है तो वो हमेशा मीटर सेंटीमीटर में आएगी, इसलिए अपन इसको रेडियन में लेते हैं ताकि आप पाई की जगह पे 22/7 रिप्लेस कर पाओ। करे नोट। नेक्स्ट, if if two arcs two arcs of same length two arcs of same length subtends 30 degree and 60 degree angles, subtends 30 degree and 60 degree angles at centers of circles respectively, at centers of circles respectively, find at centers of circles respectively, find ratio of their radii, find ratio of their radii। दो समान लंबाई के चाप, दो समान लंबाई के चाप वृत्तों के केंद्रों पर, दो समान लंबाई के चाप वृत्तों के केंद्रों पर 30 डिग्री व 60 डिग्री कोण बनाते हों, 30 डिग्री व 60 डिग्री कोण बनाते हों, तो तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो। तो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करो 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 करो। आंसर चाहिए तुरंत तुरंत तुरंत, मुझे 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 आंसर चाहिए मुझे 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 मुझे। क्या साइंस? नहीं यार, फैन इज नॉट अलाउड। 5-7 दिन रुक जाओ बेटे, तबीयत खराब हो जाएगी, खूब फैन चलाना। मेरी नहीं, मेरी मैं तो क्या दिखने लगे जानवर आदमी, मजदूर है मजदूर। क्या आ गया बेटा? हाँ, 1:3, 1:1 सेम आ गया।
दोनों का मान अलग अलग नहीं होता क्या? ऐसे क्या करते? अरे दादा, बताओ आपको क्या निकालना है? R1/R2। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि R1/R2 बराबर थीटा इज इक्वल टू L/R होता है। R इधर आया तो L1/θ1 और L2/θ2। L1 L2 का रोल खत्म करके इनकी लेंथ जो है सेम है, तो क्या बचा है? θ2/θ1। θ2/θ1 में θ1 तो कितना है? 30 डिग्री, और θ2 कितना है? 60 डिग्री। तो यहाँ देखो 60 का मतलब हो गया π/3, और इसका मतलब हो गया π/6, तो रेशो आ गया 2:1। अब समझना, देखो मैंने जो अभी लास्ट तुम्हें बात बताई थी, वहां आपको रेडियस फाइंड करनी थी, तो मैंने कहा कि रेडियस हमेशा क्या होगी? मीटर सेंटीमीटर में होगी। यहाँ रेशो फाइंड करना है, तो आप इस पर्टिकुलर सवाल में देखो तो दोनों की यूनिट कैंसिल हो जाएगी। तो आप भले इसको डिग्री में लेते तब भी आपका काम हो रहा था। जैसे 60 डिग्री 30 डिग्री रखोगे तब भी क्या आएगा? 2:1, क्योंकि यहाँ लेंथ फेंथ नहीं निकालनी है आपको, तो रेशो लेना है। और यूनिट एंड डायमेंशन में आप ये पढ़ते हो कि डिवाइड कब करोगे? जब इसकी और इसकी यूनिट दोनों सेम होनी चाहिए, तभी आप क्या करते हो? डिवाइड। पढ़ा ही नहीं पढ़ा कुछ? वेरी गुड। आने दो आगे। नेक्स्ट, if angles of triangle are in AP, if angles of triangle are in AP, arithmetic progression, if angles of if angles of triangle are in AP, आगे लिखना है the ratio of least angle in degrees, to the greatest angle in radians, least angle in degrees to the greatest angle in radians is equal to 60/π। बोर्ड पे लिखा हुआ है, is equal to 60/π। find angles of triangle, find angles of triangle। हिंदी वाले लिखोगे किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है, किसी त्रिभुज के कोण समांतर श्रेणी में है यदि यदि सबसे छोटे कोण की माप, यदि सबसे छोटे कोण की माप डिग्री में, सबसे छोटे कोण की माप लिखना है, मत लिख लेना। सबसे छोटे कोण की माप डिग्री में तथा सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में, सबसे छोटे कोण की माप डिग्री में व सबसे बड़े कोण की माप रेडियन में का अनुपात का अनुपात 60/π हो, का अनुपात 60/π हो, तो 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 त्रिभुज के कोण ज्ञात करो, करो करो करो, त्रिभुज के कोण ज्ञात करो। देखो इधर मैं ही करा रहा हूँ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात की थी अपन ने बेटे, और नहीं की थी, कुछ बच्चे नहीं थे तो सुन ले। अगर मान लो ये कोई ट्राइंगल है और इसके तीनों एंगल्स किस में है? एपी में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी होती है जिसके पदों के बीच में डिफरेंस क्या है? सेम हो। जैसे ए प्लस डी, और क्या लिखा? A+2D। तो मैंने वही तुम बताया था जो बच्चे थे कि अगर आपको ये टर्म्स लेनी है तो आप A+D A+2D भी ले सकते हो, और ये भी ले सकते हो। हेलो। हम्म हम्म हाँ।
हाँ, तो बात ये है कि ये जो है ऐसे भी ले लो और आप चाहो तो ऐसे भी ले लो। मेन बात क्या है कि डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे डी जोड़ा तो ये आ गया, फिर डी जोड़ा तो ये आ गया, तो एपी हो गई है। तो आपने 3 एंगल्स मान लिए तीनों। ये इसलिए लेते हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन इजी होती है। वो सारी बात अपन फिर और डिटेल से वहां कर लेंगे। अभी जैसे इसी सवाल में मैंने लिया तो आपको कह रखा है कि तीनों एंगल्स एपी में है, तो आपने तीनों मान लिए, 3 एंगल्स हो गए। अलग से अलग लिख लो। चलो देखो, ये 3 एंगल्स हो गए। अब आपको सबसे पहले ये बात पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो 180 होगा तो तीनों का सम कितना होगा? 180 के बराबर। तीनों को जोड़ा तो डी से डी कट गया। यहाँ अगर जोड़ते तो डी से डी कैंसिल नहीं होता, 2 अननोन रहते, यहाँ पे एक ही अननोन रह गया जोड़ने पे, डी कट गया ना। तो 3a बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 60 डिग्री। तो आप अभी लिख सकते हो कि ये जो एंगल्स है वो क्या हो गए? 60 माइनस डी डिग्री, एक हो गया 60 डिग्री और एक हो गया 60 प्लस डी डिग्री। करेक्ट। अब सवाल पे जाओ। सवाल ये कह रहा है कि सबसे छोटे कोण की माप डिग्री में, यानी कि ये तो ऐसे कैसे आ गया। और सबसे बड़े कोण, सबसे बड़ा कोण कौन सा है? ये वाला। इसकी इसका मेजरमेंट किस में लेना है? रेडियन में। और डिग्री से रेडियन कैसे बनाते हैं? पाई बटा 180 से गुणा करके। तो मैंने क्या किया, ये डिग्री थी, इसको क्या बना दिया? रेडियन, बाय मल्टीप्लाइंग पाई बाय 180। ये रेशो आपको दे रखा है 60 बटा पाई। ये सवाल है, इसको सबको इधर भेजोगे, देखना बेटे इधर, ये पाई से पाई नहीं काट लो। चलो जी, ठीक है। ये इधर आएगा 60 प्लस डी बटा 180। उस 60 से ये 180 3 बार कटा, 3 को इधर पहुंचा दिया। 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 माइनस का 3d, और इधर बचा हुआ है 60 प्लस डी। ये 4d हो गया। 4d बराबर हो गया 120, यानी कि d की वैल्यू कितनी हो गई बेटे? 30। d अगर 30 है तो आप एंगल लिख दोगे, d 30 माइनस किया तो कितना बचा यहाँ पे? 30, 30, 60, 90। ये केवल मेरे को समझाना था, इसलिए अपन ने इतना किया है। आपके पास ये ऑप्शंस रहेंगे, आप डायरेक्ट ऑप्शन पे आओगे। जैसे मान लो ये ऑप्शन में होता, ऑप्शन ए या बी है, जिसमें भी था, आपको क्या चेक करना है कि सबसे छोटा एंगल तो किसमें लेना है? डिग्री में। और सबसे बड़ा एंगल किसमें लेना है? रेडियन में। तो आप इसको रेडियन में लिख देते, कितना होता? पाई बाय 2। तो ये किसके बराबर आना चाहिए? 60 अनुपात पाई। तो आ रहा है कि देखो 60 अपॉन पाई। तो अपन तो एबीसीडी से कर लेंगे, बाकी समझने की बात थी, लिख तो लो एक बार। यार तुम्हारा ठीक है, नोट किया, बातें करना चालू कर लिया। देखो आगे बढ़ाते हैं चैप्टर।
साइन थीटा उल्टा होता है कोसेक थीटा का, कोस थीटा उल्टा होता है सेक थीटा का, टेन थीटा उल्टा होता है कोट थीटा का, ये अपने सबको पता है। लेकिन उल्टा होने के साथ साथ एक और रिलेशन होता है बेटे यहाँ पे। वो रिलेशन क्या होता है? चेंज वाला। ये आपस में चेंज भी होते हैं, परिवर्तन। वो क्या होता है और कैसे होता है समझना। देखो, मरे जा रहे चॉकलेटें खाने के लिए। साइन थीटा is interchangeable with cos theta. Tan theta is interchangeable with cot theta. And sec theta is interchangeable with cosec theta. बात समझेंगे ढंग से। ये जो चेंज है साइन किस में चेंज होगा? कोस में, या फिर आप कह सकते हो कोस किस में चेंज होगा? साइन में। ये चेंज होता है वर्टिकल लाइन के अबाउट। दो तरह की लाइंस आपकी होती है, एक तो हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल्स होते हैं 0, पाई, 2 पाई, इस तरह से ना, 0 पाई 2 पाई हॉरिजॉन्टल पे। और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल्स होते हैं वो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, इस तरह से होंगे। तो ये जो चेंज होता है वो चेंज जब होगा जब ये एंगल आपको जो गिवन है वो वर्टिकल लाइन के अबाउट हो। जैसे मैं कहना चाह रहा हूँ ऐसे लार्जर एंगल्स होते हैं इस तरह से, पहले ये देख लो। या फिर यहाँ होता 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो पहली बात, दो बातें यहाँ पे। आपको क्या करना होता है कि केवल थीटा की टर्म्स में इसको लिखना होता है। मतलब इतने बड़े एंगल को अपन केवल थीटा में ला रहे हैं, तो उसके लिए दो बातें। पहली बात तो आप इसको देखोगे, अगर यहाँ पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई का मल्टीपल है, यानी कि पाई का मल्टीपल है, तो साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ये ओरिजेंटल लाइन का एंगल हो गया पूरा, है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कि साइन साइन ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा। सेकेंड बात आपको करनी होती है कि ये जो प्लेस है इसमें प्लस साइन आएगा या माइनस साइन आएगा। उसके लिए आप क्या करते हो? इस एंगल को ट्रेस करते हो। ट्रेस कैसे करेंगे? देखो इधर, 0 से स्टार्टिंग करोगे, पूरा कितना हुआ 2 पाई का। आपको माइनस थीटा करना है तो आप पीछे जाओगे। देखो ये पूरा 2 पाई हो गया, और माइनस करना है तो पीछे जाएंगे, प्लस करना होगा तो आगे बढ़ोगे, माइनस करना होगा तो पीछे जाओ। फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ कुछ भी आए, आपको इसको देखना होता है कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो साइन क्या होता है फोर्थ में? निगेटिव। तो यहाँ आ जाएगा आपका माइनस साइन। ये बात समझे नहीं समझे? अब इधर आ जाओ। इधर पाई बाई 2 का मल्टीपल है क्या? ये पाई बाई 2 का मल्टीपल हो गया ना। पाई नहीं है, यहाँ पे क्या है? पाई बाई 2। तो अगर पाई बाई 2 का मल्टीपल थीटा है तो साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोस में। सबसे पहले आपने यहाँ लिख दिया कोस थीटा, फिर आप वही डिसाइड करोगे कि इधर प्लस आना है या माइनस आना है। तो अपन इस एंगल को ट्रेस करेंगे। ट्रेस कैसे करोगे? देखो 0 से चालू हुआ तो 3 पाई बाई 2, माइनस करना है तो पीछे आ गए, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? थर्ड। इससे मतलब नहीं है, इसको देखना है साइन। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? निगेटिव। तो वापस से यहाँ भी क्या आ गया? माइनस साइन। अभी और सवाल करेंगे, नोट करो फिर। तुप तुप तुप। याद है? किसका? हाँ,
और वो गधे हुआ था। हटा दूं क्या? और बताऊं? वाह यार, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। होश में है मतलब तू आज, मैं उससे की वजह से किया ना। यस। हाँ, इंटरेस्ट ले रहा है वो, इसलिए दिल खुश हो गया। ये दो बातें बेटे ना, अभी और भी सवाल करेंगे अपन तो समझोगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक तरह से बड़ा एंगल हो गया बेटे। ऐसे बड़ा नहीं लग रहा हो आपको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो इसे एंगल को 720 माइनस थीटा लिखा होता, बड़ा हो ही गया। या तो यहाँ पे साइन 30 होता, साइन 60 होता, उनके कंपैरिजन में ये एंगल क्या हो गया, बड़ा। तो हम क्या चाह रहे हैं कि इसको रिड्यूस करके केवल थीटा वीटा लिखे यहाँ पे, जो भी हो। तो उसमें दो बातें होती है। हाँ। हाँ, ये 360 होगा, सॉरी 360 है मान लो, जो भी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे दो बातें होंगी, या तो इस तरह का एंगल दिखेगा या पाई बाई 2 के मल्टीपल के रूप में एंगल दिखेगा। अगर पाई के मल्टीपल में है तो फंक्शन वो का वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। और अगर पाई बाई 2 के मल्टीपल में है तो ये चेंज हो जाएगा। तो पहली बात अपन ने करी कि चेंज नहीं हुआ, तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया, साइन थीटा। उसके बाद आपको ये साइन डिसाइड करना होता है कि यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसके लिए आप ये जो भी फंक्शन है उसके एंगल को बनाते हो। तो अपन ने इसको बनाया 2 पाई माइनस थीटा को, जीरो से चालू किया तो ये 2 पाई हो गया। माइनस करना है तो आप पीछे जाओगे, और अगर यहाँ प्लस करना होता तो अपन आगे बढ़ जाते। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ। फोर्थ में ये जो यहाँ आता है उससे मतलब नहीं होता, जिसका एंगल होता है उस फंक्शन को देखा जाता है। हालांकि यहाँ तो दोनों जगह साइन आ रहा है, लेकिन होता है कई बार कि यहाँ अलग फंक्शन है, यहाँ अलग फंक्शन है, तो आप इसको देखोगे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, निगेटिव। तो आपने यहाँ लगा दिया माइनस का साइन। सेम बात, ये चेंज हुआ, कोस आ गया। फिर आपने इस एंगल को ट्रेस किया तो जीरो से चालू है, ये 3 पाई बाई 2 होता है। माइनस करना है तो पीछे आ गए, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड में साइन को देखना है, नेगेटिव होता है तो यहाँ माइनस का साइन है। समझिए ये बात। अभी देखो ये और सवाल करते हैं, 2 5। इसकी क्या है, क्वेश्चंस में बहुत बड़ी एप्लीकेशन होती है। पहले तो इसको सीख लो तुम अच्छे से।